डॉक्टर शरा नाज़नीन और मैं लेक्चरर हूँ एनवायरमेंटल साइंसेज डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में। पाकिस्तान का एज सच कोई रोल नहीं है ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिसको आप क्लाइमेट चेंज कहते हैं। पाकिस्तान का बिल्कुल लेस देन 1% वो ग्रीन हाउस गैसेस एमिट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की जो एनवायरनमेंट है वो इतनी फ्रेजाइल और सेंसिटिव है कि हम दुनिया के जो वो असरात हैं वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जो 2022 के जो फ्लड्स थे वो एक इसकी बहुत जीती जागती एक इसका एग्ज़ाम्पल है कि जिसमें हम प्रिपेयर्ड नहीं थे इन चीज़ों के लिए। हालांकि इनकी अगर आप देखें तो वार्निंग्स हमें मिली हुई थी, लेकिन उन वार्निंग्स के बावजूद भी हमारी जो मिसमैनेजमेंट हमसे थोड़ी हुई, हमारी जो प्लानिंग थी वो पूरी नहीं थी, जो कंटिजेंसी प्लानिंग थी वो नहीं थी, जिसकी वजह से जानी भी नुकसान हुआ, माली भी नुकसान हुआ और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हमसे जो हैं हमारे लिए प्रॉब्लम्स जिन्होंने क्रिएट किया। तो पाकिस्तान को इन खतरात से निपटने के लिए क्या हिफाजती इक़दाम करने होंगे? देखिए, मैं सबसे पहले एक बात कहती हूँ कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कानून बनाए हुए हैं। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल ट्रीटीज़ भी साइन की हुई हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज से भी रिलेट करती हैं, दूसरे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं उनके साथ भी रिलेट करती हैं। पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा कानून भी बनाए हुए हैं, मतलब 1997 से 83 में हमारा ऑर्डिनेंस आया था, पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस। 97 में हमारे पास इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट था। 2010 के बाद जब ये आपके पास 18th अमेंडमेंट हुई तो हर सूबे ने अपना एनवायरनमेंट का कानून बनाया हुआ है। हमारे पास क्लाइमेट के कानून मौजूद हैं, हमारे पास एनवायरनमेंट की पॉलिसीज़ मौजूद हैं। तो अगर आप सिंपल मैं आपको रास्ता बताऊं, इन सारे कानून को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर दें, तो जब आप इनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर देंगे तो आपकी चीज़ें खुद ही डिफरेंट तरीके से मैनेज होना जो है वो शुरू हो जाएंगी। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो अवेयरनेस है, लोगों को एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर करना और लोगों को ये बताना कि आपकी छोटी छोटी जो लेट्स से इंडिविजुअल स्टेप्स होते हैं वो कितना एनवायरनमेंट को नुकसान भी पहुंचाते हैं, और उन छोटे स्टेप्स को अगर आप ठीक कर लें तो वो कितना ज़्यादा एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन का भी सबब बन सकते हैं। अवेयरनेस क्रिएट करना बड़ी ज़रूरी है। दूसरे के एनवायरनमेंट को एजुकेशन का हिस्सा बनाना एट ईच एंड एवरी लेवल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब आप बच्चे को एक छोटी उम्र से ही पढ़ाना शुरू करेंगे, एनवायरनमेंट उसके दिमाग में डालेंगे, तो ये जो हम इधर उधर गन फेंक देते हैं, पानी ज़ाया करते हैं, अब ये तो वो छोटी छोटी बातें हैं जो एक बसीयत मुसलमान, जिस तरह आप कहते हैं कि सफाई निफ्स ईमान है, आप पानी को ज़ाया ना करें अगर आप दरियाए फ़रात के किनारे भी खड़े हो, तो ये तो हमें इस्लाम ने सिखाया हुआ है। तो सिर्फ इंसानी नहीं, एक मुसलमान होने के नाते भी हम एनवायरनमेंट को बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ सूबे हैं और फिर खैबर पख्तूनख्वा को किस तरह से देखते हैं एनवायरमेंटल चेंजेस के हवाले? खैबर पख्तूनख्वा में चूँकि पहाड़ भी मौजूद हैं, जंगलात भी मौजूद हैं, और ये जो जंगलात हैं दे आर वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज, जो हमारे पास इश्यूज़ आ रहे हैं। दूसरा ये कि एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज़्यादा मौजूद है, आपकी जो क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, वो बहुत ज़्यादा तबाह होती हैं। अब जो रीसेंट फ्लड्स आए, रीसेंट फ्लड में आपके अगर एक ज़रख़ेज़ ज़मीन में आपके पानी के साथ चली जाती है तो फिर आप वहाँ पर क्या करेंगे? ये वो ख़तरात हैं जो ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा को हैं। लैंडस्लाइड्स होने का जो है वो ख़तरा है, ये दरख्त वगैरह काटने की वजह से। तो पर्टिकुलरली इफ़ टॉकिंग अबाउट खैबर पख्तूनख्वा, तो आपके जंगलात को बड़े ज़्यादा ख़तरात लाहक है, और दूसरा पानी का बहुत ज़्यादा मसला है। जो वाटर स्कार्सिटी है वो पॉपुलेशन इंक्रीज़ के साथ साथ बढ़ती जा रही है। हम पानी को एक तरफ से कंज्यूम भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, एग्रीकल्चर में हमारी मजबूरी है उसको इस्तेमाल करना, लेकिन हम पानी को ज़ाया भी करते हैं, हम पानी को आलूदा भी करते हैं, जिसकी वजह से ये जो कुछ ख़तरात हैं जो ख़ास तौर पे हमारे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। रिसेंटली जो सैलाब थे वो तो मेरे पास इस तरह पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा का तो डेटा नहीं है, लेकिन जो होल ऑफ द पाकिस्तान है उसमें तो आपने ख़ुद देखा होगा कि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि जिसमें आपके सिर्फ स्कूलों की हम बात करें तो मोर देन 30,000 स्कूल्स आपके जो हैं वो उसमें डैमेज हुए हैं। दूसरा ये कि जहाँ जहाँ पे आपकी ज़रख़ेज़ ज़मीनें थी वो डैमेज हुई हैं, लोगों की माइग्रेशन हुए हैं, आपके पास IDPs आ जाते हैं। अब देखें जिस तरह के IDPs हैं आपके पास, आप जब उनको किसी दूसरे इलाके में सेटल करते हैं तो फिर उन इलाके की रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है, फिर उस इलाके को प्रोटेक्ट करना। तो जो लास्ट फ्लड्स थे वो तो उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से तो
کافی زیادہ آئی ڈو ناٹ نو دا ایگزیکٹ فگرس تو اس ٹائم میرے دماغ میں نہیں ہیں، لیکن اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ یونائٹڈ نیشنز کا جنرل سیکرٹری اگر اس پہ بات کر رہا ہے پاکستان کی، تو اس کا مطلب ہے کہ اتنے تو وہ ہوئے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو انہوں نے کی کہ پاکستان از اے وکٹم ٹو کلائمیٹ چینج. پاکستان کا خود کوئی رول نہیں ہے، لیکن وی آر پیئنگ دا پرائز. ہم وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ جو کہ ہمارے حصے میں نہیں آنا چاہیے تھا. وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی، تھینک یو سو مچ.